बस जी गरीब आदमी के इनकम से भैंस में अपना बालक पढ़ाया से उनको वैसा काम कर अपना नौकरी लगा दी। दूध बेच के बालक हाँ पढ़ाया। दूध बेच मेरा बेटा ने हमारा सपना पूरा कर दियो। पूरा तो एकेडमी ठीक ठाक से है? हाँ बढ़िया बढ़िया से मतलब को सब आए अकेडमी में बालका डाल लो और सबका कामयाब होता जाए। अच्छा तो 3 दिन बता रहे तीन पहले आर्मी को क्लियर हुए, फिर एयरफोर्स को और तीसरी बार नेवी को और नेवी में ज्वाइनिंग करी। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी +2 पास किया या फिर पहले ही कर चुका है और कहीं पे कोचिंग ले रहा है या नहीं ले रहा तो यहीं पे आना चाहिए उसको। यहाँ पे एक बार डेमो जरूर लेके देखे, एडमिशन लेना ना लेना उनकी बात है। मतलब डिफेंस के मामले में अव्वल है। हाँ डिफेंस के मामले में नंबर 1 है महेंद्रगढ़ में या पूरे हरियाणा में। बल्कि पूरे इंडिया में भी बोल सकते हैं। हाँ पूरे इंडिया में बोल सकते हैं सर। जीडी की तैयारी भी यही की, ग्रुप डिस्कशन की करवाते हैं यहाँ। हाँ यहाँ ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाते हैं, अच्छी तैयारी करवाते हैं। यहाँ का 100% रिजल्ट है ग्रुप डिस्कशन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम आपको अपने महेंद्रगढ़ से आसपास से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं कि एक गरीब परिवार, पिता के पास सिर्फ एक किला, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि 1 एकड़ की भूमि, उसमें मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। मेरे साथ पूरा परिवार बैठा है और महेंद्रगढ़ में टारगेट एकेडमी जो चर्चित रहती है डिफेंस के मामले में, वहां हम बैठे हैं और परिवार हमारे साथ है। ये सब आज खुशी, आप मिठाई दिखा दे, मिठाई रखी हुई है सभी ने, आप यहाँ पे मिठाई खाइए, क्योंकि ये जो नौजवान है एक नहीं, दो नहीं, 3 ज्वाइनिंग एक साथ लेके बैठा है। 3 टेस्ट इसने क्वालिफाई किए हैं। उसकी वजह ये नौजवान है। आप इनकी भी तस्वीरें एक बार दिखा दें कि इन्होंने मेहनत करवाई इससे और आज जो रिजल्ट है वो 7वें आसमान पे है। तो इनसे बातचीत करेंगे। माताजी हैं, पिताजी हैं और बच्चा है। कल इसकी ज्वाइनिंग है, कल ये यहाँ से चला जाएगा। तो आज इसकी मुलाकात आपसे करवाएंगे कि किस प्रकार से मेहनत करके बिल्कुल लो लेवल पे गरीब परिवार का बच्चा भी एक साथ 3 ज्वाइनिंग कर सकता है, अचीव कर सकता है। करनी तो ज्वाइनिंग तो एक ही करनी है, बाकी अचीव आप कुछ भी कर सकते हो मेहनत के बल पे। तो आप परिवार से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। ठीक हो? ठीक है। राजी हो? खूब खुश ना जी। तो नौकरी लागी जी। क्या में लागी है? नेवी में। हाँ तो फिर जहाज मोड़ेगो। हाँ जी जहाज मोड़ेगो। तो आप सपनों तो नौकरी छोरा लगानो। हाँ मेरा बेटा ने हमारा सपना पूरा कर दियो। तो घर को काम करो कि मैं और करया करो? ना भैंस रखो सर, घर को काम करो। अच्छा जी। हाँ। तो घर में इनकम का सोर्स क्या है? बस जी गरीब आदमी के इनकम से भैंस में अपना बालक पढ़ाया से उनको वैसा काम कर अपना नौकरी लगा दी। दूध बेच के बालक। हाँ दूध बेच कर। तो उम्मीद थी कि नौकरी लग जाएगो? हाँ उम्मीद थी, जब तो लग गयो। अच्छा तो हाँ। कहाँ पढ़ाई कहाँ करवाई इसकी? हमने स्कूल में तो उज्जवल में करवाई बुआणी। अच्छा। और अकेडमी में उरा करवाई से। हाँ मन तो अकेडमी का नाम भी ना बेरो ना। तो परिवार बिल्कुल ग्रामीण है, अकेडमी का नाम भी नहीं पता। तो अभी खुशी का माहौल है घर पे। हाँ, भी रिश्तेदारों का फोन आ रहा है, रिश्तेदारा का भी फोन आ रहा है और घर में भी और गांव में भी। अच्छा पूरा गांव का खुशी हुई है। तो ये अकेडमी ठीक ठाक से है? हाँ बढ़िया से मतलब को सब आए अकेडमी में बालका डाल लो और सबका कामयाब होता जाए। अच्छा तो कितना दिन से आ रहे थे अकेडमी में? मेरा बेटा आए तो अगस्त से आए। हाँ वाह, फिर तो नौकरी एक साथ 2-3 दिन बता रहे? 3 पहले आर्मी को क्लियर हुए, फिर एयरफोर्स को और तीसरी बार नेवी को और नेवी में ज्वाइनिंग करी। तो मिठाई का काम चल रहा होगा? हाँ मिठाई बांटन आया था अकेडमी में। आपका बच्चा भी अगर अकेडमी में आता है तो आपको भी मौका मिलेगा मिठाई बांटने का सभी के साथ। तो ये कितने देर पढ़ता था घर पे? घर पर थोड़ी देर पढ़ा करता, पर मन रखे को ना अकेडमी में घाल लो। अकेडमी में घाल दियो। मन लग जाया करता बिना? अच्छा नौकरी लगाना। नौकरी दिक्कत थी, घर में गरीबी थी। जब बेटा मैं सोची बेटा तो संभल जाएगो और मारो जीवन सुधर जाएगो। तो टारगेट एकेडमी ठीक से फिर? हाँ बढ़िया से, हमारा खातर तो खूब बढ़िया सर। मतलब सबका बालक लागे, हर सब बालक आओ रहे बढ़िया नौकरी। तो कहते मास्टर से बातचीत होया करती भाई किसो पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ मास्टर खुद ही कब घर से ना जाता तो फोन करता कि आज आपको बच्चा अकेडमी में नहीं आयो। अच्छा। और कई बार हम भी आया करता, अच्छे पढ़ाया कर, अपना खुद को बालक समझ के पढ़ाइए तो खुद का बालक अपना पूरा आया। जब देखियो किसो माहौल तो बालका को बढ़िया माहौल बढ़िया। तो हाँ तो अपनों लागे और भी लग जाएगा सब बालक लग गए। देखो कि माताजी ने बताया कि कभी कभी हम आते थे, माहौल अच्छा था और एकेडमी बहुत अच्छी है कि आपका बच्चा भी आए और नौकरी लग के जाए। तो क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु। तो माता पिता का सपना पूरा कर दिया? यस।
तो कितनी देर क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ाते थे टारगेट एकेडमी? सर घर पे तो 1-2 घंटे ही पढ़ता था, जो पढ़ता था यहीं पे पढ़ता था यहीं पे? एकेडमी। तो हाँ। मतलब जो यहाँ पढ़ाया जाता था वो सारा टेस्ट में आ गया? यस सर। जो जो सिलेक्टेड चीजें पढ़ाते हाँ थे? सिलेक्टेड चीजें पढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जो पेपर में नहीं आती वो सब नहीं पढ़ाते, जो सिलेक्टेड है जो पेपर के काम में आएगा वही पढ़ाते हैं। तो कब ज्वाइनिंग की थी, कैसे पता चला टारगेट के बारे में? मैं सर पिछली कोविड में मैंने +2 की थी। अच्छा। उसके बाद फिर कोविड आ गया तो कुछ टाइम घर रहा, कुछ महीने, फिर पिछली बार अगस्त में आया था मैं यहाँ पे। अच्छा जी। फिर मैंने महेंद्रगढ़ में सभी एकेडमी में ट्राई किया, 2-3 एकेडमी में डेमो लिया, एक जगह एडमिशन भी लिया था। लेकिन अच्छा। वहाँ पे कुछ दिन तो 3-4 महीने पढ़ा, लेकिन पसंद नहीं आया। मजा नहीं आया, नहीं। पढ़ने वाले फीलिंग नहीं आई। हाँ, वहाँ पे मतलब टीचर्स की रेगुलरिटी नहीं थी और वैसे भी प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं था। तो यहाँ एनवायरनमेंट तो प्रॉपर मिला? हाँ, अगस्त में फिर मैंने यहाँ 1-2 दिन डेमो लेके देखा, फिर उसके बाद मैंने देखा एनवायरनमेंट ठीक है, सब कुछ अच्छा लगा तो एडमिशन लिया उसके बाद। अच्छा, कैसे पता चला था भाई टारगेट यहाँ अंदर है? क्यों ये तो एड भी कम ही करते, पता ही नहीं कहाँ एकेडमी है। एकेडमी का तो नहीं पता, लेकिन मेरे एक दोस्त आता था यहाँ पे। अच्छा। तो उसने बताया था कि आज टारगेट में चल मेरे साथ, तब मैं यहीं पे डेमो लेने आया था और दूसरी एकेडमी में। तो उस दिन मैं यहाँ पे आ एडमिशन गया। वहाँ था और डेमो लेने यहाँ आ गया, ये अच्छी नहीं, लगी। तब एडमिशन लिया नहीं था। अच्छा, उसके दूसरी में बाद नहीं लिया हाँ था। नहीं लिया था, डेमो ले रहा था। तो उसने बोला कि यहाँ चल, आज यहाँ लेके डेमो लेके देख। तो मैं यहाँ आया, 2-3 दिन डेमो लिया, फिर उसके बाद यहाँ एडमिशन ले लिया। अच्छा लगा था। अच्छा लगा। तो कैसा, जब नया बच्चा एकेडमी में आता है उसको क्या एटमॉस्फेयर चाहिए था, क्या आपको लगना यही चाहिए? कि टीचर्स का कॉन्फिडेंस कितना है, वो कैसा पढ़ाते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका, ये तो सब। सबसे बढ़िया तरीका किस टीचर का लगा आपको यहाँ? टीचर्स तो वैसे तो सभी अच्छे हैं, सभी जो मतलब प्रॉपर डेली आते हैं, डेली यहीं पे रहते हैं हॉस्टल में ही। समय पे क्लासेस हाँ, होती समय है? पे क्लासेस होती है। मतलब ये नहीं कि आज कोई टीचर पढ़ा रहे, कल 15 दिन 10 दिन बाद दूसरे टीचर चेंज हो रहे हैं। मतलब टीचर्स की क्लास टाइम टू टाइम आती है। तो 3 टेस्ट क्वालिफाई हुए आपके? हाँ सर। कब पहले हुए, किस किस का हुआ? लगभग जुलाई के आसपास शायद आर्मी का रिजल्ट आया था, उसमें आर्मी टेक्निकल में हुआ था। उसके बाद एयरफोर्स का हुआ था मेरा। सर टेस्ट क्लियर हुआ, फिर उसके बाद जीडी की तैयारी भी यही की, ग्रुप डिस्कशन की। करवाते हैं यहाँ हाँ, भी? यहाँ ग्रुप डिस्कशन की कैसी तैयारी करवाते हैं? अच्छी तैयारी करवाते हैं। यहाँ का 100% रिजल्ट है ग्रुप डिस्कशन का। फिर उसके बाद नेवी का कब हुआ? उसके बाद नेवी का अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया, 1-2 महीने पहले। उसके बाद फेज 2 हुआ, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिजिकल मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया। कल मेरी ज्वाइनिंग है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, क्या होता है एकेडमी में बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे आगे आगे पढ़ने वाले होते हैं, पीछे घूमने वाले होते हैं, जो 1-2 पीरियड लेकर निकल जाते हैं। तो यहाँ क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? नहीं सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी आता है, या तो सुबह वो आता ही नहीं घर से, और आता है तो छुट्टी होने के बाद ही निकलता है। पढ़ाई होती है हाँ, यहाँ? पढ़ाई होती है। अगर कोई बीच में जा रहा है तो उनको घर पे इन्फॉर्म किया जाता है, उनके पेरेंट्स को कॉल की जाती है कि आपका बच्चा यहाँ से गया, या जो भी है वो सब प्रॉपर ध्यान रखा जाता है हर एक बच्चे का। मतलब अगर बच्चा 100% देगा तो रिजल्ट आना निश्चित है? ये सर बिल्कुल आएगा रिजल्ट। टीचर्स करते हैं मेहनत टीचर्स पूरी? पूरी मेहनत करते हैं सर, टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं और साथ साथ मेहनत भी करते हैं। मतलब दिल खुश हो गया? बिल्कुल दिल खुश हो गया सर। ऐसा नहीं, बोरिंग नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। हाँ, मजा है, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं सर। वाह, तो घर वाले तो खुश होंगे? हाँ, घर वाले तो बहुत खुश दोस्तों के, रिश्तेदारों के, बुआ वगैरह सबके फोन आ रहे हैं। होंगे? हाँ, सबकी कॉल आ रही है। अच्छा, गाँव तो में जैसे भी। बच्चे आप जैसे देख रहे हैं वीडियो, जिसको एकेडमी ज्वाइन करनी है, +2 पास हुए हैं, कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या कैसा है टारगेट, बढ़िया सर, लगेगा उसके मैं तो लिए? यही कहूंगा कि जो भी +2 पास किया है या फिर पहले ही कर चुका है और कहीं पे कोचिंग ले रहा है या नहीं ले रहा, तो यहीं पे आना चाहिए उसको। यहाँ पे एक बार डेमो जरूर लेके देखे। एडमिशन लेना ना लेना उनकी बात है वो। मतलब डिफेंस के मामले में अव्वल है? हाँ, डिफेंस के मामले में नंबर 1 है महेंद्रगढ़ में, या पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, बल्कि पूरे इंडिया में भी बोल 100% सकते हैं। रिजल्ट है। हाँ, पूरे इंडिया में भी बोल सकते हैं सर। वाह, देखो कॉन्फिडेंस बोलता है बच्चे का कि अध्यापकों ने कैसा पढ़ाया। जीडी क्वालिफाई, आर्मी का टेस्ट क्वालिफाई, नेवी का क्वालिफाई, एयरफोर्स का क्वालिफाई, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि टीचर्स की मेहनत और बच्चे का ये जो मेहनत है ना, किस प्रकार से उसको डायरेक्शन देनी है, टीचर्स ने बताया उसको क्या पढ़ना है। मेन चीज होती है कि हम पूरी बुक पढ़ते रहते हैं लेकिन सवाल तो कुछ ही आने हैं एग्जाम में, तो वो चीजें कैसे पता चलती हैं उसके बारे में भी पता करेंगे यहाँ के अध्यापकों से। इनके पिताजी हैं, इनसे बातचीत करें। जी राम राम। राम राम जी। ठीक सो? बढ़िया जी, खूब राजी सो? बिल्कुल राजी जी। तो बेरो तो छोरो लाग जाएगो। देखो जी, हमें पूरी उम्मीद थी जी, यहाँ गालिया था तो यहाँ से बढ़िया वो रिजल्ट मिल जाता, पूरी उम्मीद थी। अच्छा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, खूब बढ़िया इन्होंने रिजल्ट दिया। बच्चे ने अच्छी मेहनत की, बहुत बढ़िया रहा। के काम करे करो? अपने जमींदारों ही कराए। जमींदारों? हाँ, कुछ एक ऑटो ले रखी है, लोडिंग टेम्पो, उसमें काम कर ले अपना,
मजदूरी कर रहा मजदूरी सी है, मजदूरी कर रहा है और कोई मजदूरी करके बेटा ने पढ़ाया और आज ये नाम रोशन बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल जी, खूब करो जी, तो एकेडमी ठीक से है, खूब बढ़िया जी, एकेडमी में कोई वो नहीं है, कदे आया करता देखा करता बालक ठीक नहीं हो रहे, बालक बिल्कुल अनुशासन में रहते जी, ठीक-ठाक बहुत तैयारी कर रहा हूँ बिल्कुल जी। बढ़िया जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत ना जी, मतलब गरीब आदमी को बालक भी उरे पढ़ाएगा तो लाग जाएगा 100% लागेगो जी, खूब बढ़िया लागेगो। लापा ने कहने रुपया को ने दिया ना कि भाई नौकरी ना जी, लगा कोई के चो पढ़ नहीं, के लागियो है, पढ़ के अपनी मेहनत से बच्चों लागे जो कोई दिक्कत नहीं फिर किसी तो प्रकार पढ़ावा ठीक ठाक सी खूब बढ़िया जी, खूब सारा बढ़िया, राजी जो खूब राजी जी, फीस तो घनी नहीं ली है ना जी, फीस हमने जो दई वो दही वो ले ली, हाँ बिल्कुल कोई दाब नहीं, कोई दाव नहीं ना जी, कोई दाब नहीं। तो सारी बात ठीक ठाक बता रही है। अगर आपका बच्चा अगर टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, इच्छा है, तो जैसे इन्होंने बताया कि हमने जो दिया वो ले लिया। जी जी बिल्कुल कामयाब होगा, पढ़ेगा बिल्कुल कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह जी। टारगेट एकेडमी में भेजोगे तो वो जरूर कामयाब होगा। जैसे ये नाम क्या बताया था आपने? प्रियांशु, वैसे डॉक्यूमेंट्स में साहिल है। साहिल नाम है। साहिल अब नौकरी लग जाएगा, प्रियांशु घर पे कहते हैं। और अब हर तरफ खुशियां हैं, मिठाई बांटी जा रही है कि बेटे के एक साथ तीन जब गरीब परिवार में नौकरी आती है ना तो बड़ी आस लेके आती है और वो बड़े दिल से धन्यवाद करते हैं जिसने उसको पढ़ाया। तो पूरा परिवार खुश है। अभी इनके जो अध्यापक हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो ये महान हस्तियां हैं जिन्होंने गरीब परिवार में खुशियां बिखेरी हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा एक साथ तीन ज्वाइनिंग लेके आ रहा है। इन्होंने उस पर मेहनत की और उसने मेहनत की जिससे आज पूरा परिवार खुश है। जी सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, प्रदीप कौशिक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। ये हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत बच्चा अपना कामयाब हुआ है। देखो, ऐसे एक बच्चा नहीं, हमारे पास अनेक बच्चे हैं जिन्होंने एक नहीं दो तीन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और ये टारगेट एकेडमी का रीजन क्या है, क्योंकि ये बच्चे से आपने पूछा होगा कि लगातार 1 साल आए बच्चा। इस टारगेट एकेडमी में जो भी स्टूडेंट 1 साल आया है वो कोई भी बच्चा निराश होके नहीं लौटा है। इस एकेडमी की एक खासियत है। तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा जो भी इस बात को सुन रहा है कि 1 साल कम से कम तैयारी को, प्रिपरेशन को दे तो आप निराश होके नहीं लौटेंगे। यहाँ मेहनत क्या दूसरी एकेडमियों की बजाय क्या, यहाँ 9 से 4 बजे तक क्लासेस लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर जाके भी ना पढ़े तब भी बात बन जाएगी, यहाँ ध्यान दे दे तो भी नौकरी लग जाएगी। हाँ, 9 से 4 बजे तक क्लासेस रहती है और हर सब्जेक्ट की 2 क्लास आती है इसमें। ये नहीं है कि एक क्लास में काम चल जाए, एक में प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक में पढ़ाया जाता है। पूरी मेहनत करवाई जाती है, पूरी मेहनत करवाई जाती है। तो कहीं की बालक की एक नौकरी नहीं लग गए, एक ज्वाइनिंग ना आवे। और ये अध्यापक ऐसे हैं जो तीन ज्वाइनिंग एक साथ लेकर, कैसे हैं सर? सर, प्रदीप कौशिक जी, आपके चैनल का जो आपने न्यूज कवर की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों का भी, तो आपका है जो एक गरीब परिवार का बच्चा तीन ज्वाइनिंग एक साथ। देखिए जी, ये आशीर्वाद है, प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, आप जैसों का प्यार है। और एकेडमी में जो रिजल्ट की बात आपने करी है, रिजल्ट काफी सराहनीय है। अब की बार भी, इससे प्रीवियस जो रिजल्ट था वो भी बहुत सराहनीय था। दर्शक हमेशा देखते आए हमारे रिजल्ट को, आज भी आप लाइव देख रहे हैं अपने रिजल्ट को। तो ये सब लोगों का साथ है, क्षेत्रवासियों का सबका ही साथ है। माँ सिर्फ दूध बेच के अपना गुजारा करती है, फीस भरते हैं। पिता के पास सिर्फ एक किल्ला, एक ऑटो में काम करके बच्चे को पढ़ाया है। देखिए सर, क्या है कि अपना जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और पिछड़े हुए क्षेत्र में सर ये जो अवस्था है, आपको पता है क्या व्यवस्था है, क्या सब चलता है। किसानों के बच्चे हैं, हम भी समझते हैं क्योंकि हम भी किसान के बच्चे हैं। आज भी हाथों में हमारे आटन है, आज भी हम भी लावणी करा साहब। तो हमें पता है जी किस तरीके से माँ बाप पैसा कमाता है और उस पैसे को बच्चा व्यर्थ ना करे, ये यहाँ पे हम अनुशासन में बच्चे को रखते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ देखिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये चीज है। तो सभी खुश हैं आज? तो देखिए खुशी का माहौल है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा परिवार, जो टारगेट परिवार है, वो पूरा खुश है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके साथ 3 बच्चे थे जिन्होंने डबल एग्जाम क्वालिफाई किया है। वैसे तो एयरफोर्स में हमारे 18 बच्चे थे लास्ट टाइम, अब की बार हमारे 13 बच्चे हैं एयरफोर्स में। और नेवी में भी हमारे 10 स्टूडेंट्स थे। तो 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नेवी और एयरफोर्स दोनों को क्वालिफाई किया था। नेवी की ज्वाइनिंग थोड़ी पहले आ गई, एयरफोर्स की PSL डली है, अभी एनरोलमेंट नहीं डली है। तो जो बच्चा कंफ्यूजन में था वो नेवी ज्वाइन कर रहा है, जो बच्चा कंफ्यूजन में नहीं था या जो ये है कि मेरे को तो एयरफोर्स ही करनी है, वो बच्चा एयरफोर्स ही ज्वाइन करेगा। तो उनसे भी मिलवाएंगे, जल्दी मिलवाएंगे, 24 तारीख दूर नहीं। समय दिया जाए तो 3-4 ज्वाइनिंग आ सकती है, आराम से आ सकती है। देखिए, मैं पेरेंट्स से, जब भी मेरे सामने पेरेंट्स से मुलाकात होती है, मैं एक ही बात कहता हूँ जी
कि बच्चे को समय देना पड़ेगा। आप ये चाहें कि 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में रिजल्ट आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने जो 11th और 12th करवाई है स्कूल से, उसमें आपने साल भर का समय दिया है। हर पेपर में जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th और 12th आती है और उसमें साल भर की जो आपने स्कूलिंग दी है, आप उम्मीद करते हैं कि कोचिंग उसको 2 महीने में, 3 महीने में करवा देगी, तो ये सिर्फ एक संभावना है, मुमकिन नहीं है। और मुमकिन ये है कि आप साल भर छोड़िए और साल भर में आपके बच्चे को हम कामयाब करके आपको वापस लौटा देंगे, जैसा आप देख रहे हैं आज। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि गरीब परिवार में खुशियां आई हैं टारगेट एकेडमी और मेहनत के बल पे। आपका बच्चा या आप बच्चे के लिए एकेडमी ढूंढ रहे हैं तो डेमो के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, वहां आप बात करें और किसकी तैयारी बच्चे को करवानी है, कैसा आपका बच्चे का लेवल है, वो भी यहाँ आके आप जांच सकते हैं कि बच्चा किस में जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी? जब एक गरीब परिवार में नौकरी आती है, खुशियां आती हैं, उसके साथ साथ एक माँ जो अपना घर का काम करके, मेहनत करके, बच्चे की फीस का जुगाड़ करके उसकी फीस भरती है, एक बहुत बड़ी तकलीफों से निकल के नौकरी मिली है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करें और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।